कौन होगा नया वज़ीर आज़म और नया वज़ीर आला KPK, इसका फैसला कैदी नंबर 804 ने ही आखिरकार करना है। नवाज शरीफ साहब ने हारने के बावजूद विक्ट्री स्पीच दे दी और ये पाकिस्तानी तारीख की शर्मनाक तरीन कामयाबी की तकरीर है। मियाँ साहिबान ने आखिरी लम्हे में बिलावल को नाराज़ कर दिया। आखिर ये पाकिस्तान के अंदर कौन हुकूमत बनाएगा, कैसे हुकूमत बनेगी, क्या होगा, ये बनी जो खिचड़ी है कौन कौन खाएगा, आज इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस एपिसोड के अंदर कोशिश करेंगे आपको जो इस वक्त करंट सिचुएशन चल रही है और जो आने वाले चंद दिनों में बातें होने जा रही हैं उसके ऊपर तबसरा किया जा सके, किसी नतीजे पे हम पहुँच सकें। सबसे पहली बात कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 94 हो चुके हैं, जबकि मियाँ साहब 64-66 पे खड़े हैं। पीपल्स पार्टी भी 50 से ज़ायद पहुंच चुकी है, 11 MQM के पास हैं। तो इस तनासब से देखा जाए कि 90 जो सीटें हैं कम अज़ कम आज़ाद उम्मीदवारों की, उसमें से 86 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं और 4 जो हैं वो दीगर आज़ाद उम्मीदवारों की लिस्ट में आते हैं। तो विक्ट्री की तकरीर तो गौर खान को करनी चाहिए थी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को करनी चाहिए थी। मियाँ साहब कहाँ से आ टपके, इसको हम इसलिए पाकिस्तानी तारीख की शर्मनाक तरीन विक्ट्री करार देते हैं। होना ये चाहिए था कि वो कहते कि मैं एक दो चंद दिन का टाइम देता हूँ, जिनके पास मेजॉरिटी है हम उनके वोट की इज़्ज़त करते हैं, वो हुकूमत बना लें अगर बनाना चाहते हैं, वरना फिर हम जाने हमारा काम जाने। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जो हारे वो विक्ट्री की स्पीच कर रहे हैं और विक्ट्री की स्पीच देने से इलेक्शन से एक रोज़ कबल और इलेक्शन के दिन जो अखबारात में हेडलाइन छपी, जो पैसे दे के चीज़ें करवाई गई, उस खबर के मुताबिक तो मियाँ साहब तो बहुत पहले से अखबारात की रोशनी में वज़ीर आज़म बन चुके थे। विक्ट्री की स्पीच बाद में आई और वज़ारत उज़्मा की खबर जो थी वो पहले दे दी गई। तो मियाँ साहब आप तो कहते थे कि मुझे जो है वो सादा और वाज़ेह अक्सरियत मिलनी चाहिए, दो ताई अक्सरियत मिलनी चाहिए, मैं फिर वज़ीर आज़म बनूंगा। तो आज आपने क्यों नहीं कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ, हमारी जमात से अगर कोई है तो उसका नाम मरियम नवाज़ है या उसका नाम शहबाज शरीफ है। तो फिर आप अन्ना वनडे रेवड़ियाँ और मुड़ मुड़ आपने आप चौथी बार खुद वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ बनेंगे और नीचे मरियम साहिबा वज़ीर आला होंगी, या आप वज़ीर आज़म बनेंगे और नीचे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आला होंगे। ऑप्शन आपके पास दो ही हैं, या शहबाज साहब वज़ीर आज़म हैं और मरियम साहिबा वज़ीर आला हैं, या आप वज़ीर आज़म हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब हैं। तो इसमें देखना ये होगा कि किस तरह की चीज़ें होंगी। ताहम MKM JUI उसके साथ GDA पहले से पीपल्स पार्टी के साथ है, आज़ाद उम्मीदवारों की ये मंडी लगाना चाहते हैं। असद कैसर ने कह दिया है, इन्होंने कुरान के ऊपर हल्फ दे रखा है, आवाम ने इनको मैंडेट दिया है। वैसे भी इस हुकूमत ने 1 साल 13 माह 16 माह से ज़्यादा नहीं चलना, उनको अपने अगले इलेक्शन की भी फिक्र होगी। वोट इमरान खान का था, वो आज़ाद उम्मीदवारों को मिला, अलग इंतहाबी निशान के ऊपर मिला। सोबतें बर्दाश्त करके उन्होंने कामयाबी हासिल की, मुश्किलें देख के आप आवाम ने वोट दिए। तो क्या ये हुकूमत जो है वो मियाँ साहब भी बनाने जा रहे हैं, या दूसरी तरफ ये भी सोचा जा रहा है कि KPK में तो वज़ीर आला होगा वो अली अमीन गंडापुर होंगे या जो भी होगा, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जो है वो इस बात का तयन करना चाहती है और सोच रही है, पीपल्स पार्टी के तहरीक-ए-इंसाफ जो है और वो मिल के हुकूमत बनाए? बिल्कुल वो ऐसा सोच रहे हैं, उनके कारकुनों से बात हुई, अहम लोगों से, वो भी ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन असद कैसर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने इस बारे में नहीं सोचा, यानी कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। एंड ऑफ द डे जो वज़ारत उज़्मा का फैसला है वो जेल में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान करेंगे और वज़ीर आला KPK कौन बनेगा, इसका फैसला भी इमरान खान साहब करेंगे। देखना ये है, जो बात चल रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ PTI वाले जो हैं अपने आज़ाद उम्मीदवार जो कि 100 के करीब तरीन पहुंच जाएंगे, अभी 43 सीट्स का रिजल्ट बाकी है, तो कहीं वो इनके साथ ऐसा करेंगे और इमरान खान ऐसा सोच सकते हैं। इमरान खान बिल्कुल ऐसे नहीं करेगा। इमरान खान कभी अकेले भी हुकूमत बना सकता, और दो ताई अक्सरियत ना होती तो इमरान खान ने ये हुकूमत लेनी ही नहीं थी। इवन इमरान खान के पास 120-25 सीटें होती फिर भी इमरान खान ने ये हुकूमत नहीं लेनी थी। और पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाना तो अपने आप को सियासी तौर के ऊपर कत्ल करने की बात है। अब जब मियाँ साहब अल्लाह करे वज़ीर आज़म बन जाए, मेरी ख्वाहिश है
पाकिस्तान की ज़रूरत है, मैं दो नवाफिल अदा करूँगा, मैं सच कहता हूँ। फिर पता चलेगा कि ये मियाँ साहब हुकूमत को कैसे चलाएंगे, IMF के साथ कैसे जाएंगे, किस तरह से फैसले करेंगे, MQM को कैसे संभालेंगे। और अगर मियाँ साहब की यही विक्ट्री स्पीच है कि सबको साथ लेके चलना है, तो फिर अता तारड़ ने जो जुमले कहे हैं बिलावल साहब के हवाले से, इस तरह से सबको साथ लेके चलते हैं। और क्या अवामी मैंडेट के ऊपर जो आप चोरी करने जा रहे हैं, जिसको वज़ीर आज़म आप बनने जा रहे हैं, जबकि अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, उनकी आज़ाद उम्मीदवारों की है, तो ये किस तरह से आप लोगों को साथ चला के साथ लेके चलेंगे और चलाना चाहते हैं। तो आप अपने तौर के ऊपर मंडी लगाएंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर पीपल्स पार्टी ने ठीक है कुछ लोग बिके, उनको ख़रीद लिया, 56 उनके हो गए, मजीद उनको 10-12 सीटें मिलनी है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर MQM की 11 सीटें भी उनके साथ चली गई या 12, JUI को उन्होंने अपने साथ मिला लिया, जो बाकी लोग हैं वो उनके साथ मिल गई, आज़ाद उम्मीदवार आपसे ज़्यादा हो गए, तो फिर आप क्या करेंगे, किस तरह से जो है वो आप हुकूमत बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के पास तो ऑप्शन खुला है, तो फिर क्या होगा। अता तारड़ ने बिलावल साहब के खिलाफ तकरीर की, मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब, ये एक दूसरे का पेट फाड़ना चाहते थे, सड़कों पे घसीटना चाहते थे। पहले PDM की बात हुई थी कि उसका हिस्सा बने, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर फिर से हुकूमत में आए, अगर जरदारी साहब सदर हुए, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हुए, तो आप इमेजिन कीजिए इस मुल्क के हालात, असबाब, वाक़यात किस तरह के रोनमा होंगे और कौम क्या देखेगी। और भाई ऐसी हरकत करने से तो बेहतर है आप दोनों हुकूमत ही नहीं करो। ये आज़ाद उम्मीदवार PTI वाले भी हुकूमत नहीं करेंगे, किसी और को दे दो, ये क्यों मजाक बना रहे हो। आप इमरान खान को मज़ीद मजबूत कर दोगे, तो ऐसी सूरत हाल में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। ऑप्शंस क्या है, मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच दी है, वो किस किस को साथ मिला के हुकूमत करेंगे, ये अलग बात है। फिर पंजाब की हुकूमत किसकी होगी, कौन वज़ीर आला बनेगा, यकीनन नून लीग है। फिर आप देखिए कि पीपल्स पार्टी क्या नून लीग के साथ इताद करेगी, हुकूमत के इतादी होंगे या मिल के बनाएंगे, या पीपल्स पार्टी किसी और को साथ मिला के चीज़ें करेगी। अभी 43 सीटों के बाद जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद क्या होगी, और PTI सारे अमल में क्या करेगी, ये सारे अमल देखने वाले हैं। और जो भी हुकूमत आएगी, मैं आज आपको कह देता हूँ, इसने मैक्सिमम 1 साल से ज़्यादा नहीं चलना। और हाँ, मियाँ साहब की ये नीयत ज़रूर हो सकती है कि 6 माह हुकूमत करें, थोड़ा सा रिलीफ दें, अगर दे सके तो उसके बाद जो है इलेक्शंस में चले जाएं, आफ्टर 6 मंथ असम्बलियाँ तोड़ के वो गए, तो फिर उनको समझ आएगी कि इमरान खान तो जेल में है, ये तो बड़े मजबूत हैं, इलेक्शन फिर से हुए, हम तो फिर हार जाएंगे। तो अवाम ने इलेक्शन के अंदर जो चीज़ दिखाई है, इसके ऊपर तो इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान हो गई है, हम जैसे सहाफ़ी हैरान हुए। हाँ, मुझे इस बात का इल्म था कि अवाम निकलेंगे, अवाम ने सिर्फ वोट देना है, हम चीख चीख के कहते रहे जिस पार्टी को वोट देना है आप बाहर निकलें, अपने हिस्से का काम करें, और अवाम ने काम किया। तकरीबन 5 करोड़ से ज़ायद वोट PTI को पड़े होंगे, जब ये आप देखिएगा ओवरऑल जब वोटों को जमा करेंगे तो वो 5 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे। क्यों, सूबाई और नेशनल असम्बली के ऊपर जब आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको वाज़िया किस्म का फ़र्क नज़र आएगा कि जो पार्टी हुकूमत बनाने जा रही है उसका वोट बैंक निसफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों से और बतौर पार्टी। फिर ये भी है बड़ी अहम खबर, फ़र्ज़ करें कि जो फ़र्ज़ नहीं हकीकत बताते हैं, सुलेमान अकरम राजा हार गए, उन्होंने एप्लीकेशन दी लोअर हाई कोर्ट को, उन्होंने आगे उनको इलेक्शन कमीशन में भेजा, इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया, अब उनकी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लग गई। अब सुप्रीम कोर्ट में तो वो ये कहेंगे ना कि मैं फ़लाँ पार्टी की तरफ से हूँ, तो PTI का नाम आ जाएगा बतौर उम्मीदवार में उनका हूँ। फिर PTI जो है वो इलेक्शंस के बाद दोबारा से इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी, और उसके बाद हो सकता है इनको बल्ले का निशान भी मिल जाए। ये भी हो सकता है कि इनकी पार्टी जो है पार्टी रहे, और जब ये चीज़ हो गई तो अगर इनकी 100 सीट हुई आज़ाद उम्मीदवारों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उनकी जो अकलीतों की सीटें हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, वो ले गए, तो वो तो उनको 100 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 सीटें तो उनकी या 15 सीटें तो और हो जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसके ऊपर वो सोच रहे हैं, और बड़ी तहम्मुल मजाजी से चीज़ें हो रही हैं। ताहम जब कैदी नंबर 804 के पास चीज़ें जाएंगी, वहाँ से फैसले होंगे, वो जो खबर बाहर आएगी उससे पता चलेगा। और मैं आज कह देता हूँ, इमरान खान कहेगा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने दो, और असल खेल अब शुरू होगा। मैं अभी बड़ा सब्र रखे हुए हूँ कि आगे क्या होगा, ये आप देखते जाइए कि एक ऐसा राउंड शुरू होने लगा। मैंने बताया था 8 फरवरी 1947 है, और ये एक नई चीज़ का आगाज़ होगा, और अल्लाह करे मियाँ साहब वज़ीर आज़म बने, इवन पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म बना ले, ये हुकूमत करें, लग पता जाएगा कि जिसको अवामी मैंडेट हासिल नहीं है, जिसके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं है, वो फौज हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, या चाहे तहरीक इंसाफ हो, दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर
उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और वही कामयाब है, वही तगड़ा है, वही मजबूत है जिसके साथ पाकिस्तान के अवाम होंगे। तो ये इलेक्शन नहीं है, ये धांधली नहीं है, इसको मैं एक ऐसा नाम देना चाहता हूँ जो आपके सामने बयान नहीं किया जा सकता। ये खिलवाड़ किया आपने इंतखाबात के साथ और सारी चीज़ों के साथ, लेकिन अवाम जीत गए, इमरान खान जीत गया। ये वजारत उज़्मा वगैरह चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अल्लाह करे हम एक सफ़र के दरमियान में हैं, सफ़र जारी और सारी है। एक वक्त आएगा कि इसके अंदर बेहतरियाँ आएंगी, और बेहतरियाँ आना शुरू हुई हैं। जुल्म बर्दाश्त किया गया, जुल्म किया गया, जुल्म अब भी हो रहा है। इस वक्त भी गुजरात के हालात अच्छे नहीं हैं, देखते हैं उसकी सूरत हाल क्या होगी। तो आज के तीसरे एपिसोड में इंशाल्लाह नई खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।